आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। साल 2020 का आकलन करना आसान काम नहीं है। फिल्म संसार के नजरिए से भी साल 2020 बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रहा। इस साल का एक बड़ा हिस्सा कोरोना काल में गुम हो गया। ये वो समय था जब सब कुछ थम गया था। इस बरस के फनकार कार्यक्रम में हम बातें करेंगे उन फिल्मी हस्तियों की जो इस बरस हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गईं, और इसके अलावा एक लेखा जोखा इस साल रिलीज हुई मुख्य फिल्मों का। तो शुरू करते हैं इस बरस के फनकार। इस साल कई फिल्मी कलाकार कोरोना की जद में आकर हमसे बिछड़ गए। कुछ ऐसे थे जो गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए। जाने माने अभिनेता इरफान खान को साल 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। इसके बाद एक बरस तक उन्होंने विदेश जाकर इलाज करवाया। फिर वो ठीक होने लगे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और 29 अप्रैल 2020 को वो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई अंग्रेजी मीडियम। इरफान खान मूक भावों और अपनी गहरी आंखों से अभिनय करने वाले अभिनेता थे, जिन्होंने अपने शिद्दत भरे अभिनय के जरिए अपना जबरदस्त नाम बनाया था। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। शुरुआत टेलीविजन सीरियल्स के जरिए हुई थी, जिनमें चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता जैसे सीरियल शामिल हैं। इसके बाद फिल्मी सफर सलाम बॉम्बे से शुरू हुआ, लेकिन पहचान मिली मकबूल और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों से। पर इरफान खान ने आगे चलकर कई बड़ी फिल्में की और कई पुरस्कार जीते। स्लम डॉग मिलेनियर उनकी एक बेहद चर्चित फिल्म थी। फिल्म पान सिंह तोमर में मुख्य भूमिका को उन्होंने जैसे जीवंत कर दिया था। हॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे सच ए लॉन्ग जर्नी, द नेमसेक, अ माइटी हार्ट, दार्जिलिंग लिमिटेड, स्लम डॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो वगैरह। इरफान खान का निधन फिल्म संसार को एक भारी नुकसान है। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. मैं खड़ी खड़ी बेखबर ही था, क्या राज मेरे दिल में है छुपा, है नाम क्या मेरा, क्यों सवालों की लहर मुझे मिली, मैं घुल गया समय की आग थी, ये नज़्में भी घुल गई, ये रास्ते क्यों अलग से हैं, लिखते टहलते कलम से हैं, मैं कल की सांसों में हूँ छुपा, ये वक्त भी मुझे भुला गया। 3 जुलाई को मास्टर जी के नाम से मशहूर जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम निर्मला नागपाल था। विभाजन के बाद सरोज खान का परिवार मुंबई में आकर बस गया था और बहुत छोटी उम्र में वे फिल्मों से जुड़ गई थीं।
डांस की ट्रेनिंग उन्होंने मास्टर बी सोहनलाल से ली थी और उन्हीं से आगे चलकर उनकी शादी हो गई थी। 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम के जरिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से कोरियोग्राफी का काम शुरू किया था। आगे चलकर फिल्मी कोरियोग्राफी का एक बड़ा नाम बनी मास्टर जी यानी सरोज खान। फिल्म संसार की कई हीरोइंस को अपने उंगलियों के इशारे पर नचाया सरोज खान ने। जी हां, सरोज खान के जो नृत्य थे उनसे कई हीरोइनें बहुत चर्चित हुईं, जिनमें माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी मुख्य रूप से याद की जाती हैं। फिल्म तेजाब का ये गाना सरोज खान का सिग्नेचर गाना बन चुका है। आखिरी कोरियोग्राफ फिल्म थी कलंक, जिसमें माधुरी दीक्षित ने नृत्य किया था। जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर का 67 बरस की उम्र में 30 अप्रैल को निधन हुआ। ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से अपना इलाज करवा रहे थे। 4 सितंबर 1952 को जन्मे ऋषि कपूर ने वैसे तो बतौर हीरो अभिनय यात्रा बॉबी से शुरू की थी। हालांकि मेरा नाम जोकर में राज कपूर के बचपन का किरदार उन्होंने निभाया था। चिर रोमांटिक माने जाने वाले ऋषि कपूर अपनी सजीली स्टाइल और अपने स्वेटर्स के लिए बड़े जाने जाते थे। 1970, 1980, 1990 के दशक ऋषि कपूर के नाम रहे हैं। 150 से ज्यादा फिल्में ऋषि कपूर ने की और सबसे ज्यादा रोमांटिक और हिट गाने उनके नाम रहे हैं। तुमको मेरे दिल में, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। अगस्त 2020 को जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हुआ। वे 90 बरस के थे। 28 जनवरी 1930 को जन्मे पंडित जसराज मेवात घराने के मुख्य गायक थे। आपको बता दें, पंडित जसराज ने अपनी आखिरी प्रस्तुति 9 अप्रैल को संकट मोचन हनुमान मंदिर के लिए दी थी। पंडित जसराज के निधन से संगीत को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है।
उन्होंने फिल्मों में भी कुछ गाने गाए थे, जैसे उस फिल्म का गीत जिसका नाम है लड़की सह्याद्री की। वंदना करो, अर्चना करो, वंदना करो, अर्चना करो, इस धरा महान की, स्वर्ग के समान की वंदना करो। भक्ति और भाव की, भक्ति और भाव की भक्ति और भाव की मिट्टी है सम्मान की, भूमि है गरीब की, किंतु स्वाभिमान की, किंतु स्वाभिमान की वंदना करो, वंदना। 25 सितंबर को हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रमुख गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। 74 वर्षीय एसपी बालासुब्रमण्यम को कोरोना हो गया था। सन 1981 में फिल्म एक दूजे के लिए में हिंदी फिल्मों में पहली बार गायन किया था एसपी बालासुब्रमण्यम ने। इसके बाद आई सागर, इसके गाने भी बड़े लोकप्रिय हुए। फिर मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, रूजा, रोमांटिक फिल्मों के बेमिसाल गानों की आवाज थे एसपी बालासुब्रमण्यम। सबसे ज्यादा फिल्मी गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज रिकॉर्ड एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम ही है। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। जानी मानी अभिनेत्री कुमकुम का भी इसी बरस निधन हुआ। कुमकुम एक बेमिसाल अभिनेत्री थी। सन 1963 में उन्होंने गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो जैसी फिल्म में काम किया था। वैसे उनका फिल्मी सफर 1954 में फिल्म आर पार के जरिए शुरू हुआ था। वे गुरुदत्त की खोज मानी जाती हैं। कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। 115 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, जिनमें मदर इंडिया, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, सन ऑफ इंडिया, कोहिनूर, नया दौर, दो आंखें 12 हाथ, उजाला, राजा और रंक जैसी फिल्में प्रमुख हैं। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया, क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया, क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। जाने माने हास्य अभिनेता और सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप का निधन 8 जुलाई को हुआ। वो 81 साल के थे। जगदीप का असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। उनका जन्म दतिया में हुआ था। बहुत कम उम्र में जगदीप
मुंबई आ गए थे और B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी। जगदीप फिल्म शोले के अपने बेमिसाल रोल के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उनका करियर काफी लंबा रहा। 400 से ज्यादा फिल्में और लोगों को ज्यादातर हंसाने का काम। ये जिंदा दिल अभिनेता अब हमारे बीच नहीं है, पर उनका काम सदा सर्वदा रहेगा। हमारा नाम भी सूरमा भोपाली, ये सही नहीं है कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ हाँ सूरमा भोपाली। मैं न रहूँ भोपाल में तो शहर लगे हैं खाली। मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ हाँ सूरमा भोपाली। 4 जून 2020 को हमसे बिछड़ गए जाने माने निर्देशक बासु चटर्जी। बासु चटर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सारा आकाश से की थी। इसके बाद उन्होंने बनाई रजनीगंधा। सन 1974 में आई ये फिल्म मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर आधारित थी और इसमें मुख्य भूमिकाएं थीं अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की। ये अमोल पालेकर की पहली फिल्म थी। बासु चटर्जी की मुख्य फिल्में हैं चितचोर, रजनीगंधा, बातों बातों में, उस पार, छोटी सी बात, पिया का घर और शौकीन वगैरह। वे अपने अलग तरह के सिनेमा के लिए जाने जाते थे। जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। 11 अगस्त 2020 को कोरोना के इस भयानक समय में इसी बीमारी से निधन हुआ जाने माने गीतकार और शायर राहत इंदौरी का। 1 जनवरी 1950 को इंदौर में जन्मे राहत इंदौरी ने इंदौर और भोपाल में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वे मुशायरों की जान हुआ करते थे। राहत इंदौरी ने फिल्मों में कई गाने लिखे हैं, जैसे मिशन कश्मीर और मुन्ना भाई MBBS वगैरह। उनका एक शेर है, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। तुम जुदा होकर हमें और प्यारे हो गए, तुम जुदा होकर हमें और प्यारे हो गए। थे करीब तो दूर थे करीब तो दूर थे, अब हमारे हो गए, तुम जुदा होकर हमें। इस साल हमने एक और गीतकार को खोया। 29 मई 2020 को जाने माने गीतकार योगेश का निधन हो गया। योगेश हिंदी सिनेमा के एक ऐसे गीतकार जिन्होंने अपने ललित गीतों से हिंदी सिने संगीत को समृद्ध किया। योगेश की सिने यात्रा सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के गाने लिखे, जैसे मिली, मंजिल, छोटी सी बात, रजनीगंधा, आनंद वगैरह। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
जाने माने संगीतकार साजिद वाजिद की जोड़ी के वाजिद खान का निधन 1 जून 2020 को हो गया। वाजिद खान यूं तो किडनी की समस्या से काफी ज्यादा परेशान थे, पर आखिरी दिनों में उन्हें कोरोना का संक्रमण हो गया था। साजिद वाजिद ने अपनी संगीत यात्रा सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से शुरू की थी। इसके बाद सोनू निगम का एल्बम आया दीवाना, फिर हेलो ब्रदर, और इसके बाद तो जैसे साजिद वाजिद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वांटेड, पार्टनर, मुझसे शादी करोगी, दबंग 1, 2 और 3 और वीर जैसी फिल्मों में उनके गाने आए। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। जाने माने निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन 19 जुलाई 2020 को हुआ। वो लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रहे थे। रजत मुखर्जी ने प्यार तूने क्या किया, रोड और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। 17 अगस्त 2020 को युवा अभिनेता और निर्देशक निशिकांत कामत का निधन हो गया। निशिकांत कामत का जन्म 17 जुलाई 1970 को मुंबई में ही हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्म यात्रा मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से शुरू की थी। साल 2005 की ये सबसे बड़ी मराठी फिल्म बन गई थी। इसके अलावा उन्होंने दृश्यम और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में बनाई और डैडी, जूली 2 और भावेश जोशी जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया। इस महीने हमने खो दिया बेमिसाल नर्तक अस्ताद देबू को। अस्ताद देबू ने अपनी विशिष्ट नृत्य शैली से पूरी दुनिया में नाम कमाया था। भारतीय नृत्य को उन्होंने विदेशों में काफी लोकप्रिय किया। अस्ताद देबू ने मणिरत्नम और विशाल भारद्वाज के अलावा जाने माने चित्रकार एम.एफ. हुसैन की फिल्म मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज की कोरियोग्राफी भी की थी। 14 जून 2020 को हमने खो दिया युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत सिंह राजपूत ने अपना करियर टेलीविजन से शुरू किया था और उसके बाद फिल्म काय पोचे के जरिए वो फिल्म संसार में सक्रिय हुए थे। उनकी आखिरी फिल्म बनी दिल बेचारा। तुम ना हुए मेरे तो क्या, तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा, मेरे चंदा में तुम्हारा सितारा रहा, रिश्ता रहा बस रेत का, ऐ समंदर में तुम्हारा किनारा रहा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा रहा। मैं जाड़ों के महीने की तरह और तुम हो पश्मीने की तरह, मैं दीवारों की तरह हूँ तुम जैसे हो दरीचा, मैं बगीचा जो तुमने
6 अक्टूबर को जाने माने अभिनेता अजय देवगन के भाई और मशहूर निर्देशक अनिल देवगन का निधन हो गया। अनिल देवगन ने राजू चाचा और ब्लैकमेल जैसी फिल्में बनाई थीं। 15 नवंबर को जाने माने बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी का देहांत हुआ। वो 85 साल के थे। अक्टूबर में वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद लगातार इस बीमारी से जूझ रहे थे। सौमित्र चटर्जी जाने माने अभिनेता थे और उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी यात्रा सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार से शुरू हुई थी। इसके बाद जय बाबा फेलूनाथ में उन्होंने फेलूदा का किरदार निभाया था। अपने अभिनय के लिए कई बार नेशनल अवार्ड जीत चुके सौमित्र चटर्जी को साल 2012 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर को मशहूर अभिनेता रवि पटवर्धन का निधन हो गया। वे 83 साल के थे। हिंदी और मराठी सिनेमा और रंगमंच में उन्होंने अपना जबरदस्त योगदान दिया। 12 जून को हमने खो दिया जाने माने कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा को। वे केवल 39 साल के थे। चिरंजीवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2009 में फिल्म वायुपुत्र से की थी। उन्होंने 22 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म थी शिवार्जुन, जो लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी। ये था लेखा जोखा उन फिल्मी हस्तियों का जिन्हें हमने इस बरस खो दिया। इन सभी फिल्मी हस्तियों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इस बरस के फनकार इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं लेखा जोखा साल 2020 की फिल्मों का और उन फिल्मी हस्तियों की याद जो साल 2020 में हमसे बिछड़ गए। ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज रात 9 बजे। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।